हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ संदीप सिंह एंड आई हैव क्लोज टू 10 years ऑफ आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत सारे डोमेन में काम किया है, लाइक आई हैव वर्कड इन रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, सप्लाई चेन, पेमेंट डोमेन कंपनी। सो करेंटली आई एम एसोसिएटेड विद वॉलमार्ट लैब्स एंड प्रायर टू दैट आई वॉज वर्क विथ वीसा, मर्स्क एंड ओपन टेक्स। सो मैंने काफ़ी डोमेन्स में काम किया और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बिल्ड करने का एक्सपीरियंस मेरे को है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंस मेरे को ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्यों ना इसको शेयर करूं। तो इस रीज़न से मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ सीरीज़ बनाई जाए, कुछ मल्टीपल फेजेस में कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च करा जाए और आप तक ये कोर्सेज़ को पहुंचाया जाए, सो दैट आप इन चीज़ों को लेवरेज कर सको, राइट, और इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स हम इस YouTube प्लेटफॉर्म पे 2 फेजेस में लॉन्च करेंगे। एक फेज़ में क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कि जावा के ऊपर, लाइक पहला फेज़ जो होगा जावा कंसेप्ट के ऊपर होगा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होगा। अब क्यों जावा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक और रीज़न होगा उसमें, क्योंकि सिंस आई एम अ जावा डेवलपर और मैं ऑल टुगेदर इन 10 सालों में इन सारी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मैंने काम किया है वो मैं जावा J2E के साथ काम किया हूँ। सो मैं एक जावा डेवलपर हूँ। तो उस रीज़न से मैं जो फेज़ 1 जो होगा, जो उसमें मैं आपको पूरा जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच टिल एडवांस लेवल तक का मैं आपको उस सीरीज में बताऊंगा, वो फेज़ 1 में। और फेज़ 2 जो होगा वो होगा मोस्टली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होगा। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने अगर आप जाते हो, राइट, अगर किसी भी कंपनीज के लिए, कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें, तो उनका जो पहला राउंड होता है, जो एलिमिनेशन राउंड होता है, वो क्या होता है, डीएस एल्गो राउंड होता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या होता है, सॉल्व करना होता है। अब उनको सॉल्व करने के लिए आपको किसी न किसी एक प्राइमरी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। इधर आप चूज कर सकते हो C++ या पाइथन या जावा, कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। सो सिंस बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, मैं क्या चाहता हूं कि पहले आपको क्यों ना मैं जावा के थ्रू आपको पहले उसके कंसेप्ट को मैं बिल्ड करूं, राइट। तो इसलिए मैंने फेज 1 में जो है वो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर सारी चीजें बिल्ड करी हैं। और जो फेज 2 होगा वो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, और ये जितने भी आपके ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं बात करूं कि लाइक हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स हो गए या हैकर अर्थ हो गया या लीड कोड हो गया, तो इनके प्रॉब्लम्स को हम पिक करके और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। उनका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के थ्रू हम आपको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उन सॉल्यूशंस को हम गिटहब में अपलोड करेंगे, सो दैट आप गिटहब से क्या कर सकते हो, उनके कोड को गो थ्रू कर सकते हो, उनके कोड को अपने इंटेलिजे और अपने किसी भी आईडी में आप उसको रख के उनको आप डीबग कर सकते हो, रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि आपको एक पूरा जो होगा फ्लो समझ में आएगा उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा फेज़ 2 में होगा। बट फेज़ 1 जो है वो टोटली जो होगा हमारा वो जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर होगा। और जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का मतलब उसमें स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें होंगी। तो ये पूरी एक सीरीज़ होगी और इस सीरीज़ में हम जो होगा मोस्टली हर एक वीक में 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और सिंस हम 2 से 3 ही वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे, सो ये किसी भी कॉलेज स्टूडेंट हो गए या स्कूल स्टूडेंट्स हो गए या अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अगर अपना करियर मूव करना चाहते हैं किसी और डोमेन से या किसी और टेक्नोलॉजी से, अगर जावा डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल होगा। और रीज़न यही है कि हम लोग एक हफ्ते में ये 2 से 3 ही वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जो कि मोस्टली 20 to 25 मिनट्स के या 10 to 15 मिनट्स के रहेंगे। तो आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो और प्रॉपर उन वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, तो उन डाउट्स को आप क्या कर सकते हो, आप उनको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू पोस्ट करो और हमें टैग करो, और हम जल्दी से जल्दी उनको जो है रिवर्ट करेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अब सबसे पहली जो बात है, अगर जैसा कि मेरा जो इंटरेक्शन है आपसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन हो रहा है एक लैंग्वेज के थ्रू। वो लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज अभी के लिए जो है वो क्या है, हिंदी है। मैं आपसे हिंदी में, इंग्लिश में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आपसे मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ, राइट। बट
अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी, 0 या 1। उसको नहीं मतलब है हिंदी से या इंग्लिश से या कोई भी रीजनल लैंग्वेज से, राइट? तो कंप्यूटर वो क्या है? कंप्यूटर को कैसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें, राइट? कैसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दें कि वो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो बाइनरी में कन्वर्ट करे जो कि कंप्यूटर हमारा उन बाइनरीज को समझ रहा है, राइट? तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कंप्यूटर जो है कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक डेसिमल सिस्टम की, राइट? अगर मान के चलो मेरे को एक नंबर एडिशन करना है, लाइक 3 + 5 करना है, ओके? तो 3 + 5 = क्या है? 8 है, ओके? तो 3 + 5 जैसे कि मान के चलो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैं 3 + 5 को सॉल्व करने की कोशिश करूं कि भाई दो नंबर लिया, दो नंबर, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, और उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया और आफ्टर दैट मेरा जो रिजल्ट आया वो 8 आया। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है मुझे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देना है, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? अब जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जब आप कोड करते हो, राइट? तो उस केस में क्या होता है, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उस लैंग्वेज के थ्रू देते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर कंपाइलर होता है। कंपाइलर हमारे क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और जो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर उन्हीं लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, राइट? हमारा कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी समझता है, 0 और 1। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है, राइट? एक डेसिमल, क्योंकि हम इसको बेस 10 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अगर हम बेस 2 में रिप्रेजेंट करें या बाइनरीज में रिप्रेजेंट करें तो मैं बोल सकता हूं कि 0 1 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 8 बिट सिस्टम की, अगर 8 बिट सिस्टम की मैं अगर बात करूंगा तो 8 बिट सिस्टम में लेट्स से ऐसे ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट सिस्टम, राइट? सो 3 के केस में क्या होगा, 1 यहां पे होगा और यहां पे 2 होगा, राइट? बाकी हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, 0 0 0 0। अगर इसकी बात मैं करूं तो ये क्या है वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। कैसे 3 निकली? ये जो है ये पूरी तरह से अगर इसकी बात मैं करूंगा तो ये क्या है, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, राइट? ये क्या है, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं बोलूंगा डेसिमल, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसको मैं बोलूंगा ये हो चुका हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट? जो कि 0 और 1 में है। ओके, कैसे मैंने निकाला ये 3? तो यहां पे हमेशा इसको जब बेस 2 करते हैं तो 2 टू द पावर ये 0 होता है, ये 2 टू द पावर 1 होता है, ये 2 टू द पावर 2 होगा, ये 2 टू द पावर 3 होगा, ये 4 होंगे, ये 5 होगा, ये 2 टू द पावर 6 होगा, ये 2 टू द पावर 7 होगा। सो 2 टू द पावर 0 इसकी जो वैल्यू होगी 1, 2 टू द पावर 1 इसकी जो वैल्यू होगी 2। जब 2 + 1 आप करोगे तो आपको मिलेगा 3, और वही नंबर है इधर 3। ओके, अब मैं अगर 5 को रिप्रेजेंट करूं तो 5 को रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, मैं 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 0 में, राइट? तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा और यहां पे मैं 1 लिखूंगा, बाकी रेस्ट सारी जगह मैं क्या करूंगा, 0, लाइक 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर 3 पे 0, देन 4 पे 0, देन 5 पे 0, 6 पे 0 एंड 7 पे 0। तो ये मेरा एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसको जो है वो हम बोलते हैं 5। अब देखो, जैसे कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जब मैं इसको 3 इनपुट दे रहा हूं तो उस हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर आप मान के चलो ये जो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज अभी मैं जावा यूज कर रहा हूं, राइट? तो जब मैं जावा में जो ये दो इनपुट दूंगा वो कैसे देगा, क्यों? क्योंकि अब यूजर तो बाइनरी में देगा नहीं, यूजर क्या करेगा, क्योंकि हमें डेसिमल सिस्टम पता है, तो हम क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे नंबर 3 एंड नंबर 5। और वो कैसे करेंगे, उसका एक तरीका होगा, जो कि तरीका होगा उसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम उसको देंगे, राइट? कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, कैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। सो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा कि हम उसमें लाइन बाय लाइन एक इंस्ट्रक्शन डालेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, देन हम इन दोनों नंबर को यूजर से लेंगे और फिर उनके ऊपर
प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे एंड देन फाइनली हमारा 3 + 5 जो है उसकी जो वैल्यू 8 आएगी, राइट। अब ये 3 को जो कंप्यूटर समझेगा, राइट, हर एक लैंग्वेज में जब भी जावा लैंग्वेज की बात हम करेंगे तो लैंग्वेज के बाद एक हमारा कंपाइलर आएगा, राइट। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, हमारे इस हाई लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज इसका मतलब कि ये आइदर 0 या 1 में कन्वर्ट करेगा और यही 0 1 हमारे कंप्यूटर को समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा, जब मैं जावा हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू पास करूंगा 3 तो कंप्यूटर इसको इस फॉर्म में देखेगा, कंप्यूटर मेरा इसको इस फॉर्म में देखेगा। और जब मैं 5 एंटर करूंगा तो मेरा कंप्यूटर इस फॉर्म में देखेगा और जब मैं प्लस एंटर करूंगा तो इसकी अपनी अलग एक बाइनरी होगी और उसके थ्रू जब इनको ये पता होगा कि इनके ऊपर ये प्लस करना है इन नंबर पे और ये हमको रिजल्ट जो देगा वो 8 देगा। जब कंप्यूटर मेरे को रिजल्ट 8 देगा तो उसका एक अलग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और वो ये होगा, क्योंकि 2 to the power 3 = 8, बाकी सारे प्लेस पे मैं क्या करूंगा 0 0 0 प्लेस करूंगा। सो अगर मैं देखूं 2 to the power 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं देखूं अगर इसका, तो ये क्या है 2 to the power 3 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 8 होगा। सो क्या करेगा कंप्यूटर, पहले इसको बिट बाय बिट इसको एडिशन करेगा। ये होता है कि कंप्यूटर जो है अपने 0 और 1 को समझता है, राइट। कंप्यूटर केवल 0 1 को समझता है और उसे 0 1 पास करने के लिए मेरे को कोई ना कोई एक हाई लेवल लैंग्वेज आना चाहिए जिसके थ्रू मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करूं अपने कंपाइलर को और कंपाइलर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके कुछ बाइनरी आउटपुट दे और उस बाइनरी आउटपुट को हमारा कंप्यूटर समझ सके। तो ये बात ये होती है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस। और हाई लेवल यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं जावा, राइट। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, इस YouTube प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इस वीडियोस में क्या होंगे, बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, राइट, बहुत सारे पिक्सल्स होंगे। तो इन सारे पिक्सल्स का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो सारे पिक्सल्स को 0 1 0 1 के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो अगर मैं बोलूं ये हमारा जो है पिक्सल है, राइट, और इस पिक्सल्स में ये बहुत सारे छोटे छोटे ये पिक्सल्स हैं। सो इन पिक्सल्स को अगर मैं देखूं तो कुछ 0 1 0 0 समथिंग कुछ बाइनरीज में होंगी और ऐसे ही कंप्यूटर इन वीडियोस को समझता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑडियो की अगर बात करूं तो ऑडियो में भी क्या होता है, जैसा कि जो हम बोलते हैं जनरली वो एनालॉग सिग्नल होगा और इस एनालॉग सिग्नल की कुछ सैम्पलिंग होगी और उन सैम्पलिंग को फिर 0 1 0 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो कन्वर्टर होते हैं जो कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और जो डिजिटल में कन्वर्जन होगा वो 0 1 0 1 में करके होगा, जो कि कंप्यूटर हमारा समझेगा। अब ये 0 और 1 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 0 और 1 का मतलब क्या है। देखो अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूं, अगर ऐसा 0 0 0 1 0, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर का जो इंटरनल्स है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बना है, राइट। जब भी मैं बात करूंगा 0 तो 0 का मतलब ये होगा कि उस ट्रांजिस्टर में कोई भी लाइट नहीं जा रही है और कोई पावर नहीं जा रहा उस ट्रांजिस्टर में, और वो ट्रांजिस्टर अभी के टाइम पे इस बिट का जो ट्रांजिस्टर है, इस बिट का, अगर मैं 8 बिट सिस्टम की बात करूं 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड देन 8, सो मेरे पास कितने हैं 8 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। तो ये वाली भी ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये वाली भी जो ट्रांजिस्टर है वो भी ऑफ है, ये वाली ट्रांजिस्टर ऑफ है, बट ये वाली जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर क्या है, इसमें पावर जा रही है, ये ऑन है, ये ऑफ, ये भी ऑफ हो गया और ये भी ऑफ हो गया। और इसके थ्रू मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू क्या है 0 1 2 3 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3, इट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी वो 8 होगी। इसका मतलब कि जब भी आपका इस बिट वाला जो ट्रांजिस्टर है अगर इसमें लाइट जल रही है, अगर इसमें लाइट ऑन है तो, और बाकी सारे ट्रांजिस्टर में ऑफ है, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 8 हो गया। बस एक सिंपल ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आपके जो प्रोसेसर्स होंगे, प्रोसेसर्स में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे और उन ट्रांजिस्टर पे आपका पावर ऑन ऑफ होगा और कंप्यूटर केवल इसी चीज को समझता है और उस चीज से ये डिराइव करता है कि ये 0 1 के लैंग्वेज को समझता है, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम एक हम हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं और हमारा कंपाइलर क्या करता है उन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। रीजन ये है कि लो लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं है, ओके।
सो ये तरीका हो गया। अब रीज़न ये है कि क्यों जावा, वाई जावा, राइट? आपके मन में आता होगा ये क्वेश्चन कि जावा क्यों आखिर में। सबसे पहला रीज़न ये है कि जावा, सिंस मैं जावा डेवलपर हूँ इसलिए मैं जावा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जावा में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मेरा ये जो डिकेड एक्सपीरियंस है ये जावा डेवलपर के थ्रू पास हुआ है। और मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में, जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम किया है और उसमें मोस्टली जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं वो जावा पे बिल्ड हैं। तो जितनी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस थी वो जावा पे बिल्ड थी। तो इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, वाई जावा, राइट? सो वाई जावा में सबसे पहला जो एक बेनिफिट है वो क्या है कि मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस बिल्ट ऑन जावा। तो अगर मैं बात करूं कि करोड़ों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, राइट, एप्लीकेशन जो हैं वो जावा बेस्ड हैं, जावा बेस्ड हैं। और इन एप्लीकेशंस को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये छोटी मोटी एप्लीकेशन है, ये एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है। एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन का मतलब है क्या कि बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन, लाइक अगर आप लेके चलो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्टोर, राइट, और एक मान के चलो आप कोई भी मीडिया वेबसाइट, तो वो मोस्टली जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो जनरली जो होती हैं वो जावा बेस्ड है, राइट? दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप Naukri.com या इंडीड पे अगर जब भी आप सर्च करोगे, Naukri.com पे अगर आप केवल जावा और इंडिया डाल के सर्च करो, आप देखोगे कि इतने सारे रिजल्ट्स आपको जावा के लिए मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके लिए। जावा में जो जॉब्स हैं वो बहुत ही हैं इंडिया में, राइट? और मैं केवल इंडिया की बात नहीं करता हूँ, अगर आप अब्रॉड भी जाओगे तो वहाँ पे जावा की जो ओपनिंग है और अदर लैंग्वेज के कंपेरेटिवली बहुत ही होती है। रीज़न बीइंग कि बहुत सारी एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है वो जावा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बिल्ट हैं और अभी भी बिल्ट हो रही हैं, राइट? दूसरा, ये मैंने बोला जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट? इसको जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब जो है ये हमारा जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ही वास्ट है। अगर आप कहीं पे भी स्टक कर गए तो आप क्या करोगे, आप सीधा गूगल में सर्च करोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को तुरंत के तुरंत उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लाइक स्टैक ओवरफ्लो पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह बहुत सारी रिसोर्सेज होंगे, लर्निंग रिसोर्सेज आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि आपको जावा के ऊपर लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाएंगी, राइट? और तो इस टाइप से मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो ये कम्युनिटी सपोर्ट है, राइट, इसको मैं बोलूँगा कम्युनिटी सपोर्ट, वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में बोलूं तो ठीक है, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। तो अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस रीज़न से जावा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जावा का इम्पॉर्टेंट, ओके। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जो ये 2 फेजेस में लॉन्च करेंगे, वो फेज़ 1 जो होगा वो जावा के ऊपर होगा। और इस जावा में मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको एकदम स्क्रैच से लेके बताऊँ। अगर आपको जावा का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप इस सीरीज़ के थ्रू आप समझ सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से, लाइक स्टेप बाय स्टेप, कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम अपना एक पहला प्रोग्राम लिखेंगे, राइट, उन सारी चीज़ों से लेके मैं आपको एक एडवांस लेवल तक का बताने वाला हूँ इस सीरीज़ के थ्रू। तो पहला फेज़ पूरी तरह से वो जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं फेज़ 1 में, सबसे पहली चीज जो है वो होगी आपकी जावा कंसेप्ट्स, राइट, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, राइट, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। लाइक आपको जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है, जेवीएम जेआरई, वो चीज़ें कैसे इंस्टॉल करने हैं, क्या इनका मतलब होता है, इंटरनल ये कैसे कोड एग्जीक्यूट करता है, कैसे ये बाइट कोड बनता है, कंपाइलर कैसे समझता है, वो आपके आगे आने वाले सेशन में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ें कि पूरा कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको ये, जैसा कि मैंने बताया कि कोड हमारा जो कंप्यूटर है इस केस में कैसे मतलब जो भी प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं जावा में, उसको कैसे कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। पहली चीज़ें, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक बेसिक, फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस लेवल कंसेप्ट, दूसरा कोड कंपाइलेशन, इंस्टॉलेशन, तीसरी चीज़ ये कि सिंस मेरा 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस आईटी इंडस्ट्री में बीइंग अ जावा डेवलपर, तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स,
बेस्ट प्रैक्टिसेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप इसको यूटिलाइज कर सको अपने डेली टू डेली प्रोग्रामिंग में, अपने एप्लीकेशन में। अगर आप कोई प्रोडक्शन ग्रेड का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इनको, कोई भी प्रॉब्लम आता है उनको कैसे हैंडल करेंगे, कोई एक्सेप्शन, कोई एरर आता है उनको कैसे हैंडल करेंगे। इन सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड सेशन होगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस कोर्स के एंड में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आप मास्टर बन जाओगे, राइट, जावा प्रोग्रामिंग के। बट आपको हमारे साथ स्टिक रहना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस पूरी जर्नी में, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप हमारे इस पूरी सीरीज़ में आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, ताकि आप इस ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख सको, राइट। हमारा कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, राइट, देन कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम बिल्ड करोगे, ओके, फिर आपका कैसे कोड एग्जीक्यूट करता है, राइट, वेरिएबल, डेटा टाइप कास्टिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट, यूजर एंड सो ऑन। ये लिस्ट जो है बहुत ही नीचे तक जाएगी। अभी तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कंकरेंसी हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ओके, एंड देन उसके बाद आपका एरर हैंडलिंग हो गया, कैसे आप एडवांस लेवल के प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करोगे आप यूजिंग जावा को। तो वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने फेज़ 2 में बताया, तो फेज़ 2 में वो पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रहेगी, और पूरी तरह से वो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड रहेगा। बट फेज़ 2 पे जाने से पहले आपको फेज़ 1 पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आई वुड सजेस्ट यू विल गो फॉर फेज़ 2, ओके। तो अभी तो हम लोग ये इस पूरी सीरीज़ में फेज़ 1 ही लॉन्च करने वाले हैं, डाउन द लाइन हम फेज़ 2 भी लॉन्च करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये जो कोर्स का करिकुलम है और जो हमारा आइडिया है, जो हमारा एक मोटिवेशन है, वो आपको समझ में आया होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो एक डिकेड का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि आप भी जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सको, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सको। तो इसको हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, एक सजेशन है हमारे पास कि हम क्या करेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो के एंड में, या अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट है, तो आपको क्या करना है, उस डाउट को कैप्चर करना है, आइदर मोबाइल फ़ोन के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू। आइदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मोबाइल के कैमरे के थ्रू आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, इमेज कैप्चर कर सकते हो। उसको हमारे इंस्टाग्राम पे आप अपलोड कर दो, और हमें टैग करना मत भूलना, राइट। तो अगर जब आप हमें टैग करोगे तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, और हम क्या करेंगे, आपकी उन क्वेरीज को रेस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, हर वीडियो के एंड में हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कुछ पॉइंट्स डेजिग्नेटेड होगा। आपको क्या करना है, उनका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सबमिट करना है, और उसका सबमिशन आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे। और जब भी आप सबमिट करोगे, आपको ये ध्यान देना है कि आपका कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो आपके ऑप्टिमाइज्ड कोड के मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो भी सबमिट करेगा उन्हें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर से मैं ये फोकस करता हूँ, ऑप्टिमाइज्ड कोड होना चाहिए, ठीक है। और हर मंथ के एंड पे हम कुछ हाईएस्ट स्कोरर को चूज़ करेंगे, और उन्हें हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अपने मर्चेंडाइज गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। और अभी जो ये विनर्स होंगे, इन्हें हम मंथ के एंड में डिसाइड कर रहे हैं, मंथ के एंड में हम चूज़ कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम इन्हें और भी फ्रीक्वेंट करने वाले हैं। या दैट्स ऑल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और या सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।